आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी से संवाद कार्यक्रम में जंतर मंतर के आंदोलन पर कहा कि सरकार पहले ही बात कर लेती तो बात नहीं बढ़ती। आंदोलन भी बातचीत का एक तरीका है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि जेनजी का गुस्सा जायज है, सरकार के साथ डायलॉग होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि जेनजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है। मैं शिक्षा के लिए 6% बजट का समर्थक हूँ। जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गजमुख वक्रम गिरिजापुत्रम गणगुणमित्रम गणपतिमिसप्रियम गणपतिमिसप्रियम गणपतिमिसप्रियम। और मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में, हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए। ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है। आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। सावन का महीना है और कांवड़ लेकर कांवड़िए निकल चुके हैं, लेकिन कांवड़ियों को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को गंजेड़ी, शराबी और आतंकी बताया है, जिस पर एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने अब इस बयान की निंदा की है। उधर कांग्रेस ने कहा कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सरकार क्यों इस तरह के बयानों पर कार्रवाई नहीं करती? सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को गंजेड़ी, शराबी और आतंकी बताया है। क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। अयोध्या के संतों ने मौलाना के बयान पर कड़ा एतराज जताया और फौरन एक्शन की मांग की। कैसे कट्टरपंथी कटमुल्लों को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन द्रोही है, धर्म द्रोही है। जो साजिद रशीदी जैसे जल्लाद को सरकलम करेगा उसको 11 लाख रुपया इनाम देने का काम करूंगा। किसी कांवड़िए के दायरे में आ गए तो अपना कौम और अपना नाम दोनों भूल जाएंगे। इसका एक पेशा है सांप्रदायिकता फैलाना, वही काम ये कर रहा है। कि जहाँ भी मौलाना रशीदी मिले किसी भी जगह इसकी बढ़िया से सेवा करो लात जूता से, और उसके बाद इसको पुलिस को ले जाकर सौंपिए। और कांवड़ियों से भी हमारा निवेदन है कि आपके बीच में अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, पहले तो खूब बढ़िया सेवा करिए और उसके बाद शासन प्रशासन को उसको सौंप दीजिए। बीजेपी ने जहां मौलाना के बयान की निंदा की, कुछ लोगों को दर्द ये है कि इतनी बड़ी यात्रा
इतनी महान यात्रा जो विश्व की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक शामिल है, अगर शांति से निकल रही है तो उनको दिक्कत हो रही है। ऐसे लोग इस तरह के बयान न दें, अपने धर्म पर ध्यान दें। इस देश में सरकार चल रही है, भारत देश में एक भाजपा नाम की सरकार है जो इन सब चीजों का संज्ञान ले सकती है। मुझे लगता है ये जो एजेंडे सेट होते हैं, इन सब से देश के लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से ऊपर भी भारत देश में दुनिया है, लोगों के मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी अगर हो रही है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी किसी भी धर्म के द्वारा हो रही है, तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं, जहां पर कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखा जा रहा है। लेकिन मौलाना के विवादित बयान ने इस पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में मॉनसून अब पूरे शबाब पर है। कहीं झरने इतराते नजर आ रहे हैं तो कहीं शहर पानी पानी हो गए हैं। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन सरकारी तैयारियों की हकीकत भी उजागर कर दी। जयपुर में 3 मंजिला मकान अचानक ढुक गया। हिंडौन, गंगापुर सिटी और भरतपुर में सड़कें तालाब बन गई तो अलवर में झरनों की खूबसूरती लोगों को खींच लाई है, लेकिन शहर की बदहाल व्यवस्थाएं भी बेनकाब हो गई हैं। अब सवाल वही है कि हर साल मॉनसून से पहले तैयारियों के दावे होते हैं, फिर पहली तेज बारिश में ही सिस्टम क्यों बह जाता है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आसमान से बरसती राहत की बूंदें, धरती पर उतरती हरियाली, पहाड़ों से छलकते झरने और बारिश में भीगता राजस्थान। मॉनसून ने प्रदेश को राहत तो दी, लेकिन इसी बारिश ने शहरों की बदहाल तस्वीर भी सबके सामने ला दी। कहीं सड़कें दरिया बन गई, कहीं गलियां तालाब में बदल गई, तो कहीं लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। सबसे पहले राजधानी जयपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां 5 नीम इलाके में एक 3 मंजिला मकान अचानक आगे की ओर झुक गया। मकान के झुकते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आसपास की गलियों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल खतरा टला नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं जयपुर के बांसबदनपुरा इलाके में, जो दिल्ली रोड का हिस्सा है, और दिल्ली रोड इलाके में ये एक बिल्डिंग है जो आगे की तरफ झुक गई है और एक काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। और यहाँ जो है अब ये पूरी गली जो है यहाँ खतरनाक बन गई है और इसको यहाँ से रोका गया है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या है आखिर। तो इस बिल्डिंग में क्या हुआ है, आप बताएं, क्या हुआ है इधर? इसमें दरार चली, जमीन वो जोड़ खोल दिया उसने। जी बताएं क्या है ये, क्या हुआ है? चलिए जोड़ खुल गया इसका मकान का। ठीक है, तो ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, क्या है यहाँ पर? 25-27 साल पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, और उसमें क्या जो आसपास वालों को भी ज़्यादा परेशानी है, बच्चे भी आते हैं, स्कूल भी है, यहाँ 3-4-5 स्कूल है आसपास में, तो सभी को जान माल का सबका नुकसान है। उधर करौली के हिंडौन सिटी में सावन की बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। कटरा बाजार, सराफा बाजार, स्टेशन रोड, मोहन नगर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश का पानी दुकानों की दहलीज लांघ गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया और लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई। यही तस्वीर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में भी दिखी। महज 1 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी। बाजारों में जल भराव हुआ, दुकानों के शटर तक नहीं खोल पाए। व्यापारियों और राहगीरों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। अलवर में बारिश ने 2 अलग अलग तस्वीरें पेश की। एक और किशन कुंड का झरना पूरे शबाब पर नजर आया। सागर जलाशय और सिलीसेड़ झील में पानी की आवक बढ़ गई। लोग झरनों का आनंद लेने उमड़ पड़े, लेकिन दूसरी तरफ शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा और नगर निगम की तैयारियां सवालों के घेरे में आ गई। और अब भरतपुर, जहां करोड़ों रुपए की ड्रेनेज परियोजना पहले ही बारिश में जवाब दे गई। आदर्श कॉलोनी, न्यू आदर्श कॉलोनी, अनुजय नगर, चांदपोल गेट और नमक कटरा जैसे इलाके पानी में डूब गए। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों बाद ऐसे हालात देखने को मिले हैं। अब करोड़ों की ड्रेनेज परियोजना और उसके रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश हर साल आती है, लेकिन हर साल वही तस्वीरें भी साथ लेकर आती है। कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं बाजार डूब जाते हैं, कहीं घरों में पानी घुस जाता है और कहीं लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल उन तैयारियों का है जिनके दावे मॉनसून से पहले तो खूब होते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश में ही पानी में बह जाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।